नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाथफाइंडर रोटेशनल मोशन का बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 19। डिफ़िकल्टी लेवल इसका ठीक ठाक है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है और बस आपको थोड़ी सी इक्वेशंस बनानी है फोर्स बैलेंस की और टॉर्क बैलेंस की, और आपको एररलेस होके थोड़ा सॉल्व करना है। अगर आपने कहीं पे भी एरर की, थीटा साइन थीटा की जगह कॉस थीटा लिया या फोर्स की डायरेक्शंस वगैरह आपने गलत की तो आपका आंसर नहीं आएगा। अदरवाइज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं इसमें कि अपर एज ऑफ टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म प्लैंक्स each of mass m is equal to 87 kg and length this are hinged to a horizontal axle affixed to a ceiling. A cylinder of mass m 20 kg radius r is inserted horizontally between the planks as shown. The cylinder touches the planks at a distance eta is equal to 0.75 times the length of the plank from the hinge. Find the range of coefficient friction between the planks and the cylinder to keep the system in equilibrium. Okay. ये देखिए, ये दो प्लैंक्स हैं, सिमिलर प्लैंक्स हैं और इनके बीच में एक सिलेंडर को ऐसा फंसा दिया गया है। तो ऑब्वियसली अगर सिलेंडर को हमको स्टेबल रखना है, सिलेंडर को फिक्स रखना है, तो यहाँ पे एक सिलेंडर और प्लैंक के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर होना ही चाहिए। देखिए, इस सिलेंडर पे एक ऊपर की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए, जो तभी जो इसका नीचे का फोर्स है, इसका जो मास का जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, उसको बैलेंस करने के लिए हमको डेफिनेटली एक ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। तो पूछा गया है कि ये म्यू, ये प्लैंक और सिलेंडर के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उसका रेंज क्या होना चाहिए, किस वैल्यू से बड़ा होना चाहिए कि ये जो हमारा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में रहे। या कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, इसका मतलब उसमें जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस होने चाहिए और टॉर्क्स भी सारे बैलेंस होने चाहिए। तो फोर्सेस एंड टॉर्क्स शुड बी बैलेंस्ड इफ़ द सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो चलिए देखते हैं, हम लोग बस इक्वेशंस बनाएंगे और किसी तरीके से अगर मुझे f की वैल्यू मिल जाए, देखिए मैं f की वैल्यू मिल जाए, हमारे जो नॉन क्वांटिटीज़ हैं वो नॉन क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं, हमको ये प्लैंक का मास पता है कैपिटल M, ये जो सिलेंडर है इसका मास पता है mg, हमको मालूम ही है। थीटा भी, अगर मैं ये थीटा निकालता हूँ तो ये थीटा मैं आराम से निकाल सकता हूँ, इस थीटा के बारे में बाद में देखते हैं। और ये जो पोर्शन है जहाँ पे ये टच कर रहा है ये भी हमको पता है, ईटा l है, ईटा टाइम्स l है। ओके, लेंथ ऑफ द प्लैंक वो भी सब मालूम है। तो चलिए हम लोग पहले सिलेंडर का फोर्स बैलेंस देखते हैं। सिलेंडर पे हम लोग फोर्स बैलेंस लगाते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखिए, क्योंकि ये जो सिलेंडर है इसके दोनों बाजू में ये प्लैंक्स हैं, ये सब सिमेट्रिकल हैं, सिमिलर प्लैंक्स हैं, तो ये सिमेट्रिकल ही रहेगा। तो ये जो सिलेंडर है, ये प्लैंक पे जो एक फोर्स इधर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन n, और इधर जो नॉर्मल लगाएगा, दोनों नॉर्मल सेम होंगे। और जो एंगल बन रहा है, ये जो एपेक्स एंगल बन रहा है, ये भी दोनों का यहाँ से सेंटर से खींचेंगे तो थीटा थीटा होगा, सिमिलर होगा, क्योंकि ये सब ये लाइन, ये तो रेडियस ही होगी, ये सब सेम होंगी, तो ये एंगल्स भी सेम होने वाले हैं। ये जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन है ये भी सेम होने वाली है। जो इस तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स F लग रहा है और जो इस तरफ लग रहा है वो दोनों भी बाई सिमेट्री सिमिलर होने वाले हैं। ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान देने के लिए कि मेरा जो नॉर्मल फोर्स है, मेरा जो फ्रिक्शन फोर्स है, दोनों सरफेस पे बाई सिमेट्री सेम होगा। तो मैं एक साइड का फोर्स बनाऊंगा, दूसरी साइड में भी सेम फोर्स मेरे बनेंगे। तो देखिए, फोर्स की बात कर लेते हैं इस सिलेंडर पे। ठीक है, सिलेंडर पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा इस प्लैंक के जस्ट परपेंडिकुलर, और ये नॉर्मल सेंटर से होके पास करेगा। ठीक है, इस सिलेंडर पे ऊपर की ओर एक फोर्स फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ये नीचे की ओर फिसलना चाहेगा, तो नीचे की ओर इसका टेंडेंसी होगी मूव करने का, तो डेफिनेटली इस पर एक फ्रिक्शन की फोर्स ऊपर की ओर F1 लग जाएगा। इसका जो मास है इसके सेंटर से, यहाँ से देखिए, ये mg लगेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई तीन फोर्सेस की जो लग रहे हैं। सिमिलर काइंड ऑफ फोर्सेस यहाँ पे लग जाएंगे। इस पर एक नीचे की ओर n यहाँ लगेगा, ऊपर की ओर फ्रिक्शन इधर लगेगा, ये जो दूसरा कॉन्टैक्ट पॉइंट है उस पर। तो ठीक है, देखिए अब इसको हम लोग थोड़ा फोर्स बैलेंस करने के लिए हमने इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड किया।
अब देखिए जो n है, ये जो n इधर लग रहा है, ये n इधर लग रहा है, तो एक कंपोनेंट n cos थीटा, दूसरे वाले का n cos थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। वैसे ही फ्रिक्शन फोर्स जो F लग रहा है, अच्छा हाँ थीटा की बात कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये मैंने थीटा अज्यूम किया कि ये थीटा है, तो अगर ये मेरा एंगल थीटा है तो देखिए ये थीटा हो गया। ये ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में देखिए, तो ये मेरा ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो जैसे ही ये मेरा ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ, तो अब ये भी एक सेंटर से जा रही है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये टेंजेंट है, तो ये सेंटर से वाली लाइन है, इसको परपेंडिकुलर ही है। तो मेरा ये जो एंगल है ये भी थीटा हो गया। तो ये एंगल थीटा कहाँ से आया, ये आपको बात समझ में आई होगी। तो ये थीटा हो गया, तो ये भी थीटा हो गया, तो मैंने वहाँ पे यही थीटा लिखा हुआ देखिए। सिमिलरली एफ़ टेंजेंशियल लग रहा है, एफ़ इसके टेंजेंशियल लग रहा है, ये थीटा है, ये वाला 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये भी एक थीटा हो गया। आई होप आप इस थीटा निकाल सकते हैं, सीधा ज्योमेट्री है, इसमें और थीटा निकालने में कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एन आ गया, ये एन कॉस थीटा कैंसिल। ऐसे ही एफ़ ऊपर की ओर एफ़ कॉस थीटा लग रहा है, और इधर हॉरिजॉन्टल की तरफ एफ़ साइन थीटा। देखिए एफ़ ऐसे लग रहा है, तो ये इधर एफ़ साइन थीटा और ये एफ़ साइन थीटा, और सिमिलरली इधर वाली फेस पे इधर भी एफ़ साइन थीटा। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, केवल वर्टिकल फोर्सेस ही रह जाते हैं। तो वर्टिकल फोर्सेस को हम बैलेंस करते हैं। एम जी नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, एम जी नीचे की फोर्स लग रहा है, और एन देखिए, हाँ एन का फोर्स ये देखिए, इधर हॉरिजॉन्टल में तो एन कॉस थीटा, तो वर्टिकल में एन साइन थीटा, सिमिलरली इधर भी एन साइन थीटा, तो नीचे भी लग रहा है 2n साइन थीटा। तो एम जी प्लस 2n साइन थीटा इज इक्वल टू 2f कॉस थीटा, जो कि मैंने ऊपर निकाला। ठीक है, अब ये इक्वेशन ये बन गई, इसमें देखिए दो n और f दो अननोन है। अगर मैं n को f के टर्म्स में निकाल लूँ, तो फिर मैं f को निकाल सकता हूँ नोन्स के टर्म्स में। तो उसके लिए मुझे एक और इक्वेशन लगेगी। अच्छा, अब मैं इक्वेशन बनाऊँगा इस प्लैंक पे, कोई भी एक प्लैंक में ले लूँगा। अब ये देखिए प्लैंक पे हम लोग कैसे इक्वेशन बनाते हैं, ये ध्यान देने की बात है। अगर आप इस प्लैंक पे फोर्स बैलेंस करने जाओगे, तो देखिए जो हिंज है, ये हिंज, यहाँ पे भी कुछ नॉर्मल रिएक्शंस हो रही होंगी, N1 N2 ये भी आपको पिक्चर में आ जाएंगे, तो आपके अननोन्स बढ़ जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हिंज को ही रेफरेंस मान के हिंज पे बैठ के इसको टॉर्क बैलेंस कर देते हैं। टॉर्क बैलेंस में क्या, जैसे मैं हिंज में बैठा, हिंज के रेस्पेक्ट में मैं इस पर टॉर्क बैलेंस कर रहा हूँ, तो मेरे जो ये हिंज पे रिएक्शंस हैं N1 और N2, इसकी डायरेक्शन मैंने एज्यूम की है, कोई भी हो सकती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो वो हमको पिक्चर में नहीं आएंगी। तो ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। तो मैंने O मान लिया, यहाँ पे मैं टॉर्क बैलेंस करूँगा। तो टॉर्क बैलेंस के लिए देखिए इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है, यहाँ वाले फोर्स तो मैं भूल जाऊँगा। इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, जो कि कहाँ, ईटा इंटू एल डिस्टेंस पर लग रहा होगा, राइट, क्योंकि दिया हुआ है आपका, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इट इज़ ईटा टाइम्स द लेंथ ऑफ द प्लैंक, जहाँ पे सिलेंडर टच करता है। तो जो सिलेंडर और प्लैंक यहाँ पे टच हो रहे हैं, ये इसकी डिस्टेंस है ईटा इंटू एल, ठीक है। और एक फोर्स इसका, जो ये प्लैंक है, इसका मास, ये ग्रेविटी फोर्स कहाँ लगेगा, वेट कहाँ से लगेगा, इस L/2 पे लगेगा। ये ध्यान दीजिए, ईटा एल पे नॉर्मल है, बट L/2 पे इसका mg है, ठीक है। तो mg का जो टॉर्क है, mg L/2 साइन थीटा, mg ये L/2 है, ये डिस्टेंस मेरी L/2 साइन थीटा हो जाएगी। तो mg L/2 साइन थीटा, ये क्लॉकवाइज, और जो नॉर्मल का फोर्स है एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्मल इंटू ईटा इंटू एल। तो यहाँ से मेरा n निकल के आ गया mg साइन थीटा डिवाइड बाई 2 ईटा। तो mg साइन थीटा बाई 2 ईटा, ये नॉर्मल मैं यहाँ पे जाके रख देता हूँ। तो देखिए क्या बन के आएगा, ये कुछ इक्वेशन आपके ऐसे बन के आ जाएगी, mg साइन थीटा समथिंग। तो ये मेरा 2f इज इक्वल टू mg बाई कॉस थीटा प्लस m बाई ईटा टैन थीटा साइन थीटा, ये बन के आया। अच्छा, अब थीटा की बात कर लेते हैं। देखिए टैन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए टैन थीटा मीन्स आपका ये परपेंडिकुलर, ये तो रेडियस ही होगी r डिवाइड बाई बेस मेरा कितना है ईटा एल, तो r बाई ईटा एल, ये मेरा टैन थीटा हो गया। टैन थीटा इज r बाई ईटा एल। वैसे ही कॉस थीटा आप निकाल सकते हैं, ईटा एल डिवाइड बाई रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर एल स्क्वायर
साइन थीटा आर डिवाइड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये सीधा सिंपल सा ज्योमेट्री है, इसमें आप इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए मैं एफ़ निकाला, ये एफ़ आ गया मेरा, और कुछ नहीं, इसी को सॉल्व करते जाएंगे। अब एफ़ की वैल्यू आप जानते हैं यूनिवर्सली एफ़ इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है। तो ये क्वेश्चन में रख दीजिए, एफ़ की जगह ये रख दीजिए लेस देन म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, ये वाली जो एन आपकी आई थी ये, ठीक है, तो वो मैंने एन रखा। अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करते करते इसको आप इजी करते जाएंगे तो ये आपका इक्वेशन फाइनल इक्वेशन आएगी जो कि आपके आंसर से मैच कर रही है। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।